हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल। शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल के इस एपिसोड में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं नरेंद्र शर्मा। इस वीडियो में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मैट्रिक्स डायग्राम। मैट्रिक्स डायग्राम है क्या और मैट्रिक्स डायग्राम को कैसे यूज किया जाता है क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए, कैसे एक ये क्वालिटी इंप्रूवमेंट टूल है। तो आज यही सारी बातें हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे, तो एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि मैं एग्जाम्पल भी आपको दूंगा और साथ में एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे दूंगा कि अगर आप लैपटॉप परचेज करने की प्लानिंग कर रहे हैं, आप कोई नया लैपटॉप परचेज करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन आपको चाहिए, कैसे आप ये डिसाइड करें कि कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आपके लिए बेस्ट रहेंगी। वो कॉन्फ़िगरेशंस कैसे डिसाइड होती हैं और कैसे मैट्रिक्स डायग्राम यूज करके आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप आपके लिए ठीक रहेगा। कैसे इंडस्ट्रीज अपनी रिक्वायरमेंट्स को या आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को कैसे फुलफिल कर सकते हैं, प्रायोरिटाइज कर सकते हैं यूजिंग मैट्रिक्स डायग्राम, ये सारी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में स्टडी करवाऊंगा। तो शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे आप जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। जब भी वो नया वीडियो शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो, आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। अगर ये वीडियो पसंद आए, आपको मैट्रिक्स डायग्राम अच्छे से समझ में आ जाए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और कलीग्स के साथ। तो देखते हैं मैट्रिक्स डायग्राम है क्या। ओके, shows the relationship between 2, 3 or 4 groups of information। मैट्रिक्स डायग्राम हमें 2, 3 या 4 ग्रुप्स ऑफ इंफॉर्मेशन के बीच में जो रिलेशनशिप है उनके बारे में जानकारी देता है, उन्हें दिखाता है कि 2, 3, 4 ग्रुप्स के बीच में के जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में किस तरह से रिलेशनशिप बना हुआ है। गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशनशिप सच एज इट्स स्ट्रेंथ, रोल्स प्लेड बाय वेरियस इंडिविजुअल्स और मेजरमेंट्स। जैसे कि स्ट्रेंथ के बारे में बताता है और जो इंडिविजुअल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो अलग अलग जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे ऑफ कर रहे हैं, या मेजरमेंट्स वो किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन शो ऑफ करता है मैट्रिक्स डायग्राम। राइट, देन वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आर, हमारे पास अलग अलग तरीके की मैट्रिसेस होती हैं, जैसे एल टाइप मैट्रिक्स है, टी टाइप मैट्रिक्स है, वाई टाइप मैट्रिक्स है, एक्स टाइप मैट्रिक्स है, सी टाइप मैट्रिक्स है और एक रूफ शेप्ड मैट्रिक्स भी होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको जो सबसे फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली मैट्रिक्सेस हैं वो स्टडी करवाऊंगा, जो कि हैं एल टाइप मैट्रिक्स और टी टाइप मैट्रिक्स। और जो वाई, एक्स और सी टाइप की जो मैट्रिक्स हैं या रूफ शेप मैट्रिक्स हैं, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हैं, इन्हें मैं अपने आने वाले वीडियोस में आपको स्टडी करवाऊंगा। ओके, सो मैट्रिक्स डायग्राम न्यू 7 QC टूल्स की फैमिली से ही बिलोंग करता है, या 7 मैनेजमेंट एंड प्लानिंग टूल्स की फैमिली से बिलोंग करता है, इसे ऐसा कह सकते हैं। ये एक प्रोसेस एनालिसिस टूल भी है, प्रोजेक्ट प्लानिंग टूल भी है, ये कॉज एनालिसिस टूल भी है और इवेल्युएशन एंड डिसीजन मेकिंग टूल भी है। इसको इन सब के लिए यूज किया जाता है। राइट, ओके, सो हम एक एक करके एल शेप मैट्रिक्स, टी शेप मैट्रिक्स को देखेंगे कि है क्या। सबसे पहले हम एल शेप मैट्रिक्स को देखते हैं। एल शेप मैट्रिक्स जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है, मान लीजिए कस्टमर जो है या एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एग्जीक्यूटिव्स के लिए लैपटॉप्स परचेज करना चाहती है। राइट, वो कोटेशन मंगवाती है और अपनी आईटी टीम को सारी जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं,
जो रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशंस हैं, जो कि रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन आपको या स्पेसिफिकेशंस जो हैं आपको जो दिखाई दे रही हैं, ओके, ये इधर रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशंस हैं और ऊपर प्राइसेस हैं, ये सब प्राइस। तो आप देखेंगे ये जो शेप बनती है ये एक एल शेप बन जाती है। सो हमारे पास ऊपर जो है वो प्राइस रिक्वायरमेंट्स हैं या प्राइसेस की कोटेशंस हैं, और इधर जो है ये हमारे पास स्पेसिफिकेशंस हैं लैपटॉप्स की। तो आप देख रहे हैं शेप जो है एल शेप बनती है, राइट। इसलिए एल शेप मैट्रिक्स कहते हैं। सो लिटरल फॉर्म में एल की शेप बन रही है। सो ऊपर हमारे पास प्राइसेस हैं 47,990, 71,900, 80,500 एंड 1,03,490, ये प्राइसेस हैं। और ये लैपटॉप्स की कॉन्फ़िगरेशन है, इधर स्पेसिफिकेशंस या कॉन्फ़िगरेशन आप कह सकते हैं। सीपीयू टाइप, सीपीयू स्पीड, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है लैपटॉप्स के अंदर, मेमोरी, हार्ड डिस्क, बैटरी लाइफ, डिस्प्ले, कलर और वेट। सो इनके बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये डिसाइड करना चाहती है कि वो अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को कौन से लैपटॉप्स को परचेज करके दे। सो उसने अपनी आईटी टीम को कहा कि वो इन सारी कॉन्फ़िगरेशंस को स्टडी करें। तो कॉन्फ़िगरेशंस को स्टडी करने के बाद अलग अलग कोटेशंस के सभी लैपटॉप्स हैं। सो सीपीयू टाइप में i3 से लेकर i7 तक के लैपटॉप्स दिए गए हैं। सीपीयू स्पीड जो है मिनिमम स्पीड 1.6 गीगाहर्ट्ज से 4.2 गीगाहर्ट्ज तक वेरी कर रही है। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 सभी में दिया हुआ है। मेमोरी जो है 4GB, 8GB और 16GB की मेमोरी है। हार्ड डिस्क जो है 550GB की सभी में दी हुई है, 550GB की हार्ड डिस्क दी हुई है, जो कि है NVMe टाइप की हार्ड डिस्क है, जो कि SATA हार्ड डिस्क के 10 टाइम्स फास्टर होती है। बैटरी लाइफ 6 आवर्स से 22 आवर्स तक है। आप देखेंगे 1,03,490 के लैपटॉप में बैटरी लाइफ 22 आवर की है। डिस्प्ले सभी का 14 इंचेस का है, LED है। कलर इंडी ब्लैक, मेटेलिक, ग्रे और सिल्वर है। और वेट जो है 1.4 kg से, और जो 1 लाख का लैपटॉप है 1.17 kg से। सो इस मैट्रिक्स डायग्राम से क्या होता है, हमें सभी तरीके की प्राइसेस के साथ में सभी तरीके की हमारे पास स्पेसिफिकेशंस आ गई हैं। सो इजिली आईटी टीम इनको स्टडी कर सकती है और ये डिसाइड कर सकती है कि किस कॉन्फ़िगरेशन के लैपटॉप को परचेज किया जाए, वो बजट में, किस बजट में ये लैपटॉप सही रहेंगे। सो इस तरीके से मैट्रिक्स डायग्राम को स्टडी करके आप इवैल्यूएशन कर सकते हैं और डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं मैट्रिक्स डायग्राम की हेल्प से, राइट। ओके, अब इसी स्पेसिफिकेशन को हम दूसरे तरीके से देखते हैं, जो कि टी शेप मैट्रिक्स के अंदर है। वहां पर हमें स्पेसिफिकेशंस एक ही तरीके से दी हुई थी, लेकिन यहां पर जो स्पेसिफिकेशन दी हुई है अब इन्हें 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। सो आप देखेंगे कि ये 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप है परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस का, दूसरा ग्रुप है डिजाइन स्पेसिफिकेशंस का, राइट। और बीच में ये हमारे पास मॉडल एंड प्राइसेस हैं, ठीक है। सो ये जो हमारे पास जब अब हमारे पास जो शेप आएगी, ये जो शेप हमारे पास आ रही है ये टी टाइप की शेप आ रही है, इसलिए टी मैट्रिक्स इसे बोलते हैं। ये टी शेप बन गई हमारे पास। सो इसके अंदर कितने ग्रुप आ गए हमारे पास? 3 ग्रुप हमारे पास आ गए। एक तो मॉडल और प्राइस का ग्रुप आ गया और 2 स्पेसिफिकेशंस के ग्रुप आ गए, परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस और डिजाइन स्पेसिफिकेशंस। परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस में सीपीयू स्पीड है, मेमोरी है, हार्ड डिस्क है। और डिजाइन स्पेसिफिकेशंस में डिस्प्ले है लैपटॉप का, कलर है और वेट, ये डिजाइन स्पेसिफिकेशंस आ गए। सो ये अब और भी इजी हो गया आईटी टीम के लिए, अब और भी इजी हो गया कि किस रेंज में लैपटॉप को परचेज करना चाहिए, कौन से रेंज के लैपटॉप जो है एग्जीक्यूटिव के लिए, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के लिए सही रहेंगे, ताकि वो बेहतर काम कर सकें ऑर्गेनाइजेशन के लिए,
राइट। सो ये है टी शेप्ड मैट्रिक्स। सो इसके अंदर सारे डेटा हमारे पास अवेलेबल हैं, दोनों टाइप के डेटा अवेलेबल है, राइट। सो प्राइसेस के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस को स्टडी किया जा सकता है, प्राइसेस के अकॉर्डिंग डिजाइन स्पेसिफिकेशंस को भी स्टडी किया जा सकता है। ओके, अब एक और एल शेप मैट्रिक्स को हम देखते हैं। यहां पर इस कैटेगरी के अंदर एल शेप मैट्रिक्स के अंदर कंपैरिजन है। सो एक ही ग्रुप के परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस के दो एलिमेंट्स, एक मेमोरी और सीपीयू स्पीड के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। सो बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमें देखना है कि दो एलिमेंट्स के बीच में, किसी ग्रुप के, एक सेम ग्रुप के दो एलिमेंट्स के बीच में किस तरीके का रिलेशन है। उस रिलेशन को अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो एल शेप मैट्रिक्स को ऐसे भी यूज किया जा सकता है, राइट। सो ऐसे केसेस में देखिए, ये भी एल शेप ही बना रही है, ये एल शेप मैट्रिक्स बनती है, राइट। सो इस तरीके के मैट्रिक्स में जब हमें कंपैरिजन करना है, सो यहां पर सीपीयू स्पीड और मेमोरी के बीच में कंपैरिजन हमें करना है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लीजेंड्स सेट कर लेंगे। लीजेंड्स, ये जो आप जो सिंबल्स देख रहे हैं ये सब लीजेंड्स हैं। एक्सीलेंट के लिए डार्क व्हाइट सर्कल है और हाई के लिए होलो सर्कल है। गुड के लिए डायमंड है हमारे पास, और एवरेज रिलेशन के लिए यानी कि एवरेज परफॉर्मेंस के लिए हमारे पास ट्रायंगुलर शेप है। तो अब हम स्टडी करना चाहते हैं परफॉर्मेंस को कि मेमोरी और सीपीयू स्पीड के बीच में किस तरह का स्ट्रेंथ है, परफॉर्मेंस की स्ट्रेंथ कैसी है, राइट। सो हम देख रहे हैं जब सीपीयू की स्पीड हमें बताई गई है 2.1 से 4.1 गीगाहर्ट्ज के बीच में, सो 16 जीबी मेमोरी के साथ में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस आएगी। दूसरे केस में 1.6 और 4.2 गीगाहर्ट्ज की स्पीड के साथ में। सो ये देख रहे हैं हम, इसमें यहां पर हमारे पास हाई परफॉर्मेंस है 16 जीबी के साथ में। 16 जीबी के साथ में हाई परफॉर्मेंस है, 8 जीबी के साथ में गुड है, और 4 जीबी के साथ में ये एवरेज परफॉर्मेंस देगा इस सीपीयू स्पीड का लैपटॉप। ओके, तीसरे केस में अगर हम आए तो तीसरे केस में हमें क्या मिलता है, 4 जीबी के साथ ये लैपटॉप, इस स्पीड का, इस सीपीयू स्पीड का लैपटॉप एवरेज परफॉर्मेंस देगा, 8 जीबी के साथ भी एवरेज परफॉर्मेंस देगा, लेकिन 16 जीबी के साथ ये हाई परफॉर्मेंस देगा, हाई स्ट्रेंथ रहेगी इसकी। और फोर्थ केस में हम देखते हैं 1.3 टू 3.9 गीगाहर्ट्ज के साथ में। तो अगर हम ये रिलेशन बनाने, आईटी टीम जो है ये डिसाइड कर रही है कि मेमोरी के साथ में सीपीयू स्पीड की स्ट्रेंथ कैसी रहेगी, कैसी परफॉर्मेंस रहेगी। सो आईटी टीम इस बात को कंपेयर करके डिसाइड कर लेना चाहती है। सो देखते हैं 1.3 टू 3.9 गीगाहर्ट्ज के अंदर, क्योंकि जो 1 लाख का लैपटॉप है, देखिए जो 1 लाख का लैपटॉप है उसका जो सीपीयू स्पीड है 1.3 से 3.9 गीगाहर्ट्ज, लेकिन उसके साथ में 16 जीबी की हार्ड डिस्क दी गई है। सो थोड़ा सा कंजूसी हो गई है, ऑर्गेनाइजेशन ने थोड़ी सी कंजूसी कर दी है। सीपीयू स्पीड वो बढ़ा सकते थे, अगर कर सकते तो बेटर रहता। सो आईटी टीम यही डिसाइड कर लेना चाहती है। सो देखें कि 4 जीबी के साथ एवरेज परफॉर्मेंस रहेगी, 8 जीबी के साथ गुड हो जाएगी, लेकिन 16 जीबी के साथ इसकी परफॉर्मेंस जो है वो गुड रहेगी, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं रहेगी। अगर डार्क व्हाइट सर्कल अगर यहां पर लगा देते तो हम कह सकते थे एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है, लेकिन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस आईटी टीम कह रही है एक्सीलेंट परफॉर्मेंस नहीं आएगी, गुड परफॉर्मेंस ही आएगी, हाई परफॉर्मेंस भी नहीं आएगी, राइट। सो थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने, लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने थोड़ा सा कंजूसी कर दिया यहां पर, राइट। सो इसी तरह से एज ए कस्टमर जो है, जब आप लैपटॉप परचेज करते हैं आपको इसी तरह से कॉन्फ़िगरेशंस को स्टडी करना पड़ता है। आप मैट्रिक्स डायग्राम का यूज कर सकते हैं, एल शेप मैट्रिक्स का यूज कर सकते हैं, टी शेप मैट्रिक्स का यूज कर सकते हैं। ओके, तो जो हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं वो हैं एल शेप्ड, इसमें हम
दो ग्रुप्स को कंपेयर कर सकते हैं। मान लीजिए ग्रुप ए है और बी है, तो ए को बी के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ए टू ए को भी कंपेयर कर सकते हैं। जब हमारे पास एक ही ग्रुप के एलिमेंट हो तो उनको भी कंपेयर किया जा सकता है। टी शेप मैट्रिक्स में तीन ग्रुप्स को कंपेयर किया जा सकता है, बी ए सी। बी को ए के साथ, ए को सी के साथ, लेकिन बी को सी के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। वाई शेप मैट्रिक्स में तीन ग्रुप्स को कंपेयर किया जा सकता है, ए को बी के साथ, बी को सी के साथ और सी को ए के साथ भी कंपेयर किया जा सकता है। सी शेप मैट्रिक्स में भी तीन ग्रुप्स को कंपेयर किया जा सकता है, साइमल्टेनियसली इन्हें तीनों ग्रुप्स को कंपेयर किया जा सकता है। और 3D फॉर्म में इसको कंपेयर किया जाता है एक सॉफ्टवेयर की हेल्प से। सो बहुत कॉम्प्लेक्स है ये मैट्रिक्स। एक्स शेप में 4 ग्रुप्स को एक साथ कंपेयर किया जा सकता है, ए ग्रुप को बी के साथ, बी को सी के साथ, सी को डी के साथ और डी को ए के साथ, लेकिन ए को सी के साथ नहीं कंपेयर किया जा सकता और बी को डी के साथ नहीं कंपेयर किया जा सकता। और रूफ शेप मैट्रिक्स में एक ही ग्रुप के अलग अलग एलिमेंट्स को एक साथ कंपेयर किया जा सकता है, राइट। तो ये सारी मैट्रिक्स या मैट्रिसेस जो आप देख रहे हैं, टी शेप मैट्रिक्स है, वाई शेप, एल शेप्ड है, टी शेप्ड है, वाई शेप्ड है, सी शेप्ड है, एक्स शेप्ड मैट्रिक्स है, रूफ शेप मैट्रिक्स है। इनका यूज क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट में, जहां कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को समझना होता है और प्रायोरिटाइज करना होता है कि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स के साथ कैसे कंपेयर किया जाए, कैसे एक ही तरीके की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनको कैसे कंपेयर किया जाए। तो जब हाउस ऑफ क्वालिटी बनाया जाता है, आप आने वाले समय में इन फ्यूचर शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल पर ये सभी टाइप की मैट्रिक्स आप देखेंगे। तो आप शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में आप देखेंगे कि जो क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट है उसको कैसे यूज किया जाता है, कैसे हाउस ऑफ क्वालिटी को बनाया जाता है। ये सारे वीडियोस जो हैं इन फ्यूचर आपको जरूर देखने को मिलेंगे शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल पर। तो इसलिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। ओके, आइए अब देखते हैं यूजेस ऑफ मैट्रिक्स डायग्राम और क्या क्या यूजेस हो सकते हैं मैट्रिक्स डायग्राम के अपार्ट फ्रॉम स्टडी द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। सो डिस्ट्रीब्यूटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर टास्क्स अमंग ए ग्रुप ऑफ पीपल। जब हमें एक किसी ग्रुप के अंदर जो अलग अलग लोग हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करनी होती हैं, तो ऐसे समय में भी हम मैट्रिक्स डायग्राम का यूज करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज और द पीपल whom you want to assign the responsibility, जिसे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाह रहे हैं तो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे और किस किस को वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की जाएंगी, राइट। लिंकिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट्स टू एलिमेंट्स ऑफ ए प्रोसेस। एक प्रोसेस के जो एलिमेंट्स हैं वो कस्टमर रिक्वायरमेंट से कैसे जुड़े हुए हैं। सो उसमें हाउस ऑफ क्वालिटी के अंदर एक बहुत सबसे पहला स्टेप है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को कैसे टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स में बदला जाए। तो क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट या उसके अंदर जब हाउस ऑफ क्वालिटी बनाया जाता है तो उसके अंदर कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को कैसे टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स में बदला जाता है, तो उसके लिए मैट्रिक्स डायग्राम का ही यूज किया जाता है। इनफैक्ट अगर हाउस ऑफ क्वालिटी को देखें सो वो सारा का सारा मैट्रिक्स डायग्राम से ही बना हुआ है। ओके, शॉर्टिंग विच प्रॉब्लम्स आर अफेक्टिंग विच प्रोडक्ट्स और विच पीसेस ऑफ इक्विपमेंट। ये शॉर्ट करने के लिए या ये डिसाइड करने के लिए कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो किस प्रोडक्ट को अफेक्ट कर रही हैं, कौन सा प्रोडक्ट उनसे अफेक्ट हो रहा है और या कौन सा इक्विपमेंट या कौन सा इक्विपमेंट का कौन सा पीस उस प्रॉब्लम से अफेक्ट हो रहा है। सो देयर शुड बी अ रिलेशनशिप के प्रोडक्ट और प्रॉब्लम के बीच में रिलेशन कैसा है, वो कॉज कौन है और उसका इफेक्ट क्या है, वो स्टडी करते हैं। व्हेन लुकिंग फॉर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यही बात जो अभी मैं कह रहा था कि कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप को स्टडी करने में भी मैट्रिक्स डायग्राम हेल्पफुल है। लुकिंग फॉर रीइंफोर्समेंट और कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन टू प्लान्स दैट विल बी एग्जीक्यूटेड टुगेदर। सो व्हेन वी हैव टू प्लान्स which need to be executed simultaneously, जो ऐसा लग रहा है कि उन्हें साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। सो ऐसे प्लान्स के बीच में कन्फ्लिक्ट पैदा होता है कि किसको पहले किया जाए
या साइमल्टेनियसली अगर उन्हें करना है तो किस तरह से किया जाए, या कौन सा प्लान जरूरी है जिसे इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। सो जहां कन्फ्लिक्ट है, सो ऐसे कन्फ्लिक्ट को एड्रेस करने में भी मैट्रिक्स डायग्राम यूज किया जाता है। प्रायोरिटाइज सेट की जाती हैं और फिर कैसे उसे यूज किया जाए, किस प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाए, वो मैट्रिक्स डायग्राम की हेल्प से हम डिसाइड कर सकते हैं। राइट, तो ये यूजेस थे मैट्रिक्स डायग्राम के, और ये थी हमारे पास मैट्रिक्स डायग्राम एज ए क्यूसी टूल। सो आई होप कि आपको मैट्रिक्स डायग्राम एकदम क्लियर हो गया होगा। एल शेप मैट्रिक्स क्या है और कैसे यूज की जाती है, टी शेप मैट्रिक्स क्या है और कैसे यूज की जा सकती हैं। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और सजेशंस देन प्लीज ड्रॉप योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स बिलो। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं या कोई सजेशंस हैं तो उन्हें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर मुझे बताएं। लाइक बटन को जरूर प्रेस कर दें अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो, और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कलीग्स के साथ, जिससे वो भी मैट्रिक्स डायग्राम को यूज कर सकें, समझ सकें एज ए क्यूसी टूल अपने वर्क प्लेस पर, और अपने करियर को इंप्रूव कर सकें। राइट, शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और कोर्स नोट्स और ई बुक्स के लिए मेरी वेबसाइट www.shakehandwithlife.in पर जरूर विजिट करें। तो इस वीडियो में इतना ही। एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपको फिर मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।